32वें श्लोक की सुबोधनी के अंत में हमने देखा था गुण संवृत इति गुणैर्वेष्टिता। कौन विहारहति विज्ञातुम प्राक् सिद्धम गुण संवृता। उसमें ध्यान देने की बात थी क्योंकि हमारे सामने कोई अपने को गुण से वेष्टित करे तो हम पहचान जाएंगे उसको, जिसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं कि पहले ये ऐसा था, अब गुण के आवृत होने के कारण। मैंने एक बात समझो कि हमारे सामने किसी आर्टिस्ट ने मेकअप किया, मेकअप में कोई दूसरा रूप बना लिया, हमारे सामने बना लिया हो तो हमने पूर्व रूप भी उसका देखा और मेकअप के बाद भी रूप देखा है। पर हमारे सामने आने के पहले यदि किसी ने कोई मेकअप बना रखा है तो मेकअप है कि नहीं है ये भी पता चलना मुश्किल होता है। प्राक् सिद्धम गुण संवृतम माने दृष्टा और दृश्य में, दृष्टा के सामने यदि कोई दृश्य में परिवर्तन आता है तो हम पहचान सकते हैं। जैसे हम जान सकते हैं कि बहुत सारे जैसे मेरे सामने बंबई जैसी पहले थी बचपन में, वैसी अब नहीं रही, तो मुझे दोनों बंबई का ख्याल है। जो रोड्स नहीं थे, जो फ्लाईओवर्स नहीं थे, वो सब मेरे सामने बने। तो फ्लाईओवर का मेकअप धारण करने के बाद भी मैं बंबई को पहचान सकता हूँ। जिन बच्चों के सामने फ्लाईओवर नहीं बने हैं, पहले से ही बने हुए हैं, उनको तो बंबई फ्लाईओवर वाली दिखेगी ना। जो एरिया खाली थे, जैसे मेरे सामने बचपन में ये जूह स्कीम पूरी खाली थी, कोई मकान नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं था, कंस्ट्रक्शन नहीं था, खाली पहाड़ी थी। अब मेरे सामने ये सब बनी तो मुझको पता है पहले कैसी थी अब कैसी है। पर जिन बच्चों के सामने नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा, जन्म से ही ऐसा देखा है कि जूह स्कीम, तो उनको तो ख्याल भी नहीं आएगा कि यहाँ खाड़ी थी। मैं नहीं ख्याल। प्राक् सिद्धम गुण संवृतम, दृष्टा के सामने आने से पहले जो गुण से ढका हुआ है उसको कोई दृष्टा कैसे पहचान सकता है। ये वहां प्राक् सिद्धम गुण संवृतम का कॉन्टेक्स्ट। कौन विहारहति विज्ञातुम, कौन जान सकता है। वही वहां कह रहे हैं कि गुणा ही पूर्व बुद्धिम दूरीकृत्य स्वरूपमपि आवृतवन्तः अतो ज्ञातृज्ञेयो आवरणात् न ज्ञानं संपद्यते। ज्ञान का भी आवरण हो जाता है और ज्ञेय का भी आवरण हो जाता है। एक मेटाफिजिकल इश्यू इसमें यह है कि दृश्य जगत पहले
प्रकट हुआ भगवान में से या दृष्टि जगत पहले प्रकट हुआ? सामान्यतया जो आइडियलिस्ट हैं, फिलोसोफर, वो ऐसा सोचेंगे कि दृष्टा पहले पैदा हुआ और दृश्य बाद में पैदा हुआ। जो रियलिस्ट फिलोसोफर हैं वैसे सोचेंगे कि नहीं, दृश्य पहले पैदा हुआ, दृष्टा बाद में पैदा हुआ। भागवत का जो इस विषय में एक विचार है, वो एक बहुत अद्भुत विचार है। जैसे हम समझ सकते हैं कि दोनों के रॉ मटेरियल पहले पैदा हुए और दोनों को दृष्टा और दृश्य के रूप में रिफाइन बाद में किया गया। तो ये प्रश्न का झगड़ा वहां अपने यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे ध्यान से समझे, ये लो। सिचुएशन ये है, पुरुषोत्तम जो अक्षर ब्रह्म में है, न्यूक्लियस के तरह, उस अक्षर ब्रह्म के पंचधा विभाग हुए: काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष।
वो रॉ मटेरियल बने। उनके आपसे इंटरेक्शन से दृश्य जगत में काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष इन सब के इंटरेक्शन से दृष्टा और दृश्य पैदा हुए। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उससे तो पुरुष पहले ही आवृत हो गया है। पुरुष के जो नैनो पार्ट है वो हम है, और प्रकृति का जो नैनो पार्ट है वो प्रकृति दृश्य जगत है हमारा। दृश्य जगत का भी अनंत विस्तार है और दृष्टि जगत का भी अनंत विस्तार है। इस स्थिति में पुरुषोत्तम को कोई जाने तो जाने कैसे है न? क्योंकि हम पैदा हुए उसके बहुत पहले ये सारी घटना घट गई। भागवत इसको ऐसे समझाता है कि सर्ग के बाद विसर्ग हुआ है। सर्ग का मतलब रॉ मटेरियल सब पैदा करके इकट्ठा कर दिया गया, इकट्ठा किया। उस रॉ मटेरियल में से विसर्ग का मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन में हम पैदा हुए। उसके पहले तो हम थे नहीं। हम नहीं थे मतलब क्या? ऐसे दृष्टा नहीं थे, ऐसे चेतना तो थे। दृश्य नहीं था उसका मतलब ऐसे दृश्य नहीं था, पर जो दृश्य होने के लिए जी सामग्री चाहिए वो सब तो थी। जैसे किसी भी ऑडिटोरियम में साजिंदों के साज पहले आके रख दिए जाते हैं, आर्टिस्ट आके बाद में बजाता है। क्या सिचुएशन वो है। एक सरमद करके सूफी संत हुआ औरंगजेब के काल में, जो दारा शिकोह का गुरु था, औरंगजेब के बड़े भाई का। उसकी एक बहुत अच्छी रुबाइयात मुझे याद आ गई इस समय इस प्रश्न को लेकर। तो सरमद कहता है, ऐ जलवागर निहा आया शो बदरा दर फिक्र बिजुस्तम की हस्ती तु कुजा। ऐ जलवागर निहा, जलवा यानी दृश्य, दिखलाई देने वाला नजारा। और कैसा जल दिखलाई देने वाला नजारा है? जो छुपा हुआ है। निहा यानी छुपा हुआ है। ऐ जलवागर निहा आया, आया माने थोड़ा शेखी वाला, तो प्रकट नहीं होता है। आया शो बदरा, तो प्रकट हो जाए। दर फिक्र बिजुस्तम की हस्ती तू को जा, क्योंकि मुझको समझ नहीं आ रहा है कि तू कहाँ छुपा हुआ है। पाहम की दर आगोश कनारद वीरम, बहुत अच्छी बात है। मैं तुझको भेजना चाहता हूँ। पाहम, पाहम यानी चाहता हूँ। दर आगोश, आगोश यानी अपनी गोद में। कनारद वीरम ता चंद तू दर पर्दा नुमाई खुदरा, कब तक मेरी आंख से तू ओझल रहेगा। इस सरमत का बहुत अच्छी रुबाई है। तो यही समस्या है अपनी, जो पुरुषोत्तम को देखना चाहते हैं उनकी, जो सरमत की समस्या है। और वो उसमें यही बात यहाँ बता रहे हैं कि गुण संवृत है। तो अगला जो श्लोक आ रहा है 35वां, इसकी उत्थानिका में कहा जा रहा है कि तरही कथम निस्तार, भाई इसका सॉल्यूशन क्या? हम तो चाहते हैं कि दिखलाई दे जाए, इस तरह से दिखलाई दे जाए कि उसको अपनी आगोश में भी ले लें, गले भी बैठ जाए उसके, तो दिखलाई दे तब ना। पाम किधर आगोश कनारद वीरम, कैसे आकर जो दिख पाता ही नहीं, कहाँ छुपा हुआ है? दृष्टा में छुपा हुआ है, दृश्य में छुपा हुआ है, कि दर्शन में छुपा हुआ है, कि दृष्टि में छुपा हुआ है? छुपा हुआ कहाँ है? ताचंद तो पर्दा नुमाई खुदरा, कब तक इस पर्दे में छुपा हुआ तू रहेगा?
अब तो इशारा तो कर रहा है कुछ कुछ कि छुपा हुआ है, पर वो पता नहीं चलता कि कहाँ छुपा हुआ है। तो वही समस्या यहाँ नलकुबर मणिग्रीव भी प्रकट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और उसकी सुबोधनी में महाप्रभु जी कह रहे हैं तरी कथम निस्तार, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। इति चेत तत्राहु तत्र आहतु तस्मै तुभ्यम इति, तस्मै तुभ्यम भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे। केवलम तस्मै सर्वदुर्ज्ञेयाय, तस्मै जो परोक्ष है, छुपा हुआ है, उसको उसको तस्मै का मतलब दुर्ज्ञेयाय, क्योंकि जो परोक्ष है वो दुर्ज्ञ है, उसको जान नहीं सकता। अपरोक्ष तो जान सकते हैं, पर्दा खोल के बाहर आए तो पता चल जाएगा कि कहाँ छुपा है। तो व्यम का महाप्रभु जी बहुत मीठा अर्थ कर रहे हैं, नाना विनोद युक्त आया, जैसे आंख मिचौनी सा खेलता हुआ हमारे साथ। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, कोई भी बच्चा जो चालाक बच्चा होता है बहुत ऐसी जगह छुप जाता है कि जहां उसको कोई खोज ना पाए, तो शांत नहीं बैठता, वहां से कुछ कुछ इशारे भी करता रहता है कि कोई उसको खोजने आए। क्योंकि छुपना यदि खेल है तो खोज, अपने को कोई खोजे वो भी खेल का ही पार्ट है ना। यदि वो खेल का पार्ट नहीं है तो कोई खोजेगा क्यों। खोजना नहीं चाहे कोई, तो छुपने की जरूरत क्या है। तो कोई खोजे मुझे, वो आज उसमें भी दिखलाई देती है, बच्चों में भी। उसको बात को कह रहे हैं कि नाना विनोद युक्त है, विनोद है। नमस्कार ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इससे। जलवागर नेहा भी है और आया भी है, नेहा भी है, छुपा हुआ भी है, और आया मैंने कुछ शेखी भी है उसमें, बच्चों में जैसी होती है वैसी। ननु तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इति श्रुते कथम भगवद अज्ञाने निस्तार। और श्रुति तो कहती है कि उसको जाने बिना कोई मृत्यु को लांग नहीं सकता है। तमेव विदित्वा, उसको जानने पर ही कोई मृत्यु को लांग सकता है। तो भगवद अज्ञाने कथम निस्तार, भगवान का ज्ञान नहीं होता तो निस्तार कैसे होगा। इति चेत तत्राहतु भगवते, भगवान शब्द का प्रयोग इसलिए किया। भगवत ज्ञान गुणेन भगवत ज्ञानम, भगवान छुपे हैं, ये बात सच है। तो भगवान ने छुपने के बाद अपने जो ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य अपने अंशों को भी दिए हैं। तो हम अपने ज्ञान से भगवान को नहीं जान सकते हैं, पर भगवान के दिए हुए जो ज्ञान का गुण है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम जब भगवान के अंश हैं चैतन्य के अर्थ में, और ये सारा दृश्य जगत जो है वो सत्ता सत्य अर्थ में भगवान का अंश है। और इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य आदि गुण भी है। तो भगवान के जो गुण का जो अंश हमारे में कैरी फॉरवर्ड हुए हेरिडिटरी से, उनसे तो हम जान सकते हैं, वरना नहीं जान सकते। इसलिए भगवान शब्द कह रहे हैं। माने विशेषण जो है साभिप्राय विशेषण है। कभी क्या होता है, विशेषण हेत्वार्थक होता है, कभी इतर व्यावर्तक होता है, और कभी साभिप्राय भी विशेषण होता है। विशेषण के कई प्रकार होते हैं। यहाँ लो,
मैंने बताया विशेषण के कई फंक्शन है, उसमें से मुख्य फंक्शन मैं आपको भी बता रहा हूँ, सारे फंक्शन तभी गिनाना विषयांतर हो जाएगा। मुख्य फंक्शन है इतर व्यावर्तन। जैसे हम काली टोपी कह रहे हैं, मतलब लाल नहीं, सफेद नहीं, पीली नहीं, काली, ये इतर व्यावर्तन, दूसरी टोपियों के व्यावर्तन। एक हेत्वार्थक विशेषण होता है, जैसे कोई हम विशेष्य के साथ ऐसा विशेषण लगा रहे हैं तो वो विशेष्य क्यों ऐसा है उसका रीजन उसमें दिया हुआ होता है। वो कालिदास का बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, सखी चकई मारुत पूर्ण रंध्र। मैंने जंगल, बांस के जंगल में जब बांस सूख के फट जाते हैं और हवा चलती है तो उसमें से सीटी बजती है, ऐसे बांस को कीचक कहा जाता है। तो फटा हुआ बांस हो तो फटने पे उसमें तिराड़ आ जाती है, और उसमें से जब हवा गुजरती है तो बंसी में जैसे बंसी बजती है ऐसे वो सीटी बजती है, ऐसे सीटी बजने लग जाती है। तो कीचक में से जब हवा गुजरती है तभी तो सीटी बजती है। तो कालिदास ने वहां एक प्रयोग किया है, मारुतपूर्ण रंध्र। कीचक के जो छेद हैं, तिराड़ है, वो हवाओं से भरे हुए हैं। ये लगाने की जब कीचक ही कह रहे हो तो उसका अर्थ ये होता है कि जिसमें से सीटी बज रही है। मारुतपूर्ण रंध्र कहने की जरूरत क्या थी, हवा से इनका तिराड़ भरी हुई है। विशेषण। क्यों कीचक है? क्योंकि हवा उनमें भरी हुई है, हवा उनमें से पास हो रही है। अक्सर जब किसी बड़े पुल के पे हमारी गाड़ी तेज भागती है और बड़े पुल के आजू बाजू की रेलिंग के बीच में जब गैप होता है
तो गाड़ी भागने के कारण हवा से वहां भी एक सीटी की बजने लग जाती है, मारुतपूर्ण रंग के कारण चक्की चकई मारुति। ये हेत्वार्थक विशेषण है, आया ना। कुछ विशेषण ऐसे हेत्वार्थक देते हैं, क्यों उसको ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसका हेतु ये है। कुछ विशेषण साभिप्राय होते हैं। अभिप्राय किसी भी जात का हो सकता है, गाली देने का, निंदा करने का, स्तुति करने का, कुछ मांगने का। अब एक पुराने, आजकल तो नहीं है, पुराने हमारे बचपन में एक स्कूल में प्रार्थना चलती थी, ऐसे मैंने सुना था कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब प्रभु का विशेषण आनंद दाता लगा है, तो प्रभु से हम ज्ञान मांग रहे हैं। कैसे प्रभु से? जो आनंद दाता है। माने ऐसा ज्ञान मत देना जिससे हम दुखी हो जाएं, ऐसा ज्ञान देना जिससे हमको आनंद है। अब ये आनंददाता विशेषण साभिप्राय है, इतर व्यावर्तन के लिए नहीं है, न हेत्वार्थक है। अभिप्राय है कि भाई ऐसा ज्ञान मत देना कि जिस ज्ञान के कारण दुखी हो जाए। जैसे सेमेटिक रिलीजन में एप्पल खाने के बाद आदम ईव को ज्ञान हुआ, और ऐसा ज्ञान हुआ कि भगवान ने उनको कहा कि जाओ पृथ्वी पर पढ़ो, अब तुम्हारी उत्पत्ति पाप से होगी। तो एप्पल तो ज्ञान का प्रतीक था, वहां वो दुख देने वाला ज्ञान हो गया। तो बहुत सारे ज्ञान जो है वो आनंददाता के दिए हुए नहीं होते हैं, दुखदाता के दिए हुए होते हैं। जैसे कोई भी जज फांसी की सुनाए जजमेंट, तो ज्ञान तो दे ही रहा है ना अपराधी को। और वो ज्ञान जो दे रहा है कि भाई तुमको फांसी चढ़ेगी, वो आनंद दान के लिए नहीं है, मृत्यु दान के लिए। ऐसे विशेषण कुछ जो है वो कभी, अभिप्राय अलग अलग हो सकता है वक्ता का। तो कोई प्रार्थना के लिए भी हो सकता है, कोई निंदा के लिए भी हो सकता है, कोई स्तुति के लिए भी हो सकता है, कोई दंड के लिए भी हो सकता है, कोई प्रमोशन के लिए भी हो सकता है। तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए जब हम कह रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे ज्ञान की। मांग सिर्फ ज्ञान ही रहे, तो भगवान को वो विशेषण लगा के हम ये इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ऐसा ज्ञान मत देना कि जो दुख देने वाला हो जाए, जैसे एडम को एप्पल खाने के कारण हुआ था। आया ना ख्याल में? तो कुछ खास अभिप्राय विशेषण भी होते हैं। इसी तरह से यहाँ जो है वो भगवान जो विशेषण लगाया है वो साभिप्राय लगाया है कि भाई तुम्हारा कुछ ज्ञान मिल जाए, क्योंकि तुम ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य युक्त हो, और तुम्हारा ज्ञान का कुछ एक थोड़ा सा कण भी हमको मिल जाए तो हम तुमको जान पाएंगे। तुम्हारे ज्ञान का कण हमको नहीं मिला तो हमारी बुद्धि से तो हम तुमको नहीं जान सकेंगे। तुम्हारी बुद्धि तुम हमको दोगे तो हम तुमको जान पाएंगे। बात आई ना समझ में? भगवत इति भगवत ज्ञान गुणेन भगवत ज्ञानम अज्ञातोपि प्रमेय बलेन निस्तारयति। और यदि भगवान ने अपने ज्ञान का गुण हमको दिया थोड़ा भी, एक्चुअली तो हमारे के भीतर है वो, उसको भगवान भी इन्वोक करें, एक्टिवेट करें, तो भगवान प्रकट नहीं हो तो भी हम भगवान को जान सकेंगे। उसको इनएक्टिव बना देंगे तो प्रकट होंगे तो भी नहीं जान पाएंगे। वो यदि एक्टिवेट नहीं हुआ ज्ञान, भगवत ज्ञान, और हमारी बुद्धि से जो ज्ञान पैदा हो रहा है वो एक्टिवेट है, फुल्ली एक्टिव है, तो भगवान प्रकट हुए तो भी जान नहीं पाएंगे। और वो थोड़ा भी एक्टिवेट हो गया तो भगवान प्रकट नहीं हुए तो भी जान पाएंगे। ये मतलब अज्ञातोपि प्रमेय बलेन निस्तारयति इति भक्ति तत्र प्रयोजिका। इस तरह से वहां भक्ति का जो है वो प्रयोजक है। वो भगवान ज्ञान कब देंगे? गीता में भगवान ने कहा है हम एवं विधो दृष्टुम भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्विद्धि। मुझे जानना है तो भक्ति के कारण तुम जान पाओगे, भक्ति नहीं हुई तो तुम मुझको जान नहीं पाओगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? बात ध्यान समझो कि प्रभु का जो आनंदात्मक स्वरूप है, विनोद युक्त स्वरूप, उस विनोद को एंजॉय करने की हमारे में यदि कोई कौशल है, कौशंट है, तो हम जान पाएंगे। वो कौशंट हमारे भीतर नहीं है, कैसे जान पाएंगे? मेरे गुरुजी मेरे को अक्सर एक बात बताते थे, जिनसे मैं वेद पढ़ा, बहुत मजेदार बात, कि वो अपने गुरुजी को जो जिनसे वो वेद पढ़े थे, वो सर्कस दिखाने ले गए। सर्कस दिखाने ले गए तो सर्कस पहले से जाके बैठ गए। सर्कस तो शुरू होने में टाइम था, तो उनका क्यों नहीं सर्कस हो रहा, उनके सब तैयारी होगी, उसके बाद शुरू होगा। तो उनके जो गुरुजी थे वो इतने वेद के ज्यादा रहते, उन्होंने कहा कि फिर वेद में टाइम क्यों बर्बाद करना, वेद की आवृत्ति करना। आंख मीच के उन्होंने वेद की आवृत्ति शुरू की। सारा सर्कस हो गया, फिर उन्होंने कहा चलो, उन्होंने कहा तुम कह रहे थे ना सर्कस होगा, तो सर्कस तो हो गया। उनको पता ही नहीं चला, आंख मीच के वेद की आवृत्ति कर रहे थे, तो सर्कस तो हो गया पूरा, पर नहीं पता चला। ऐसा भी हो सकता है। और हमारे बड़े मंदिर में एक रहते थे, वो काठियावाड़ से ब्याह करके लाए, गांव की लड़की। उस वक्त हमारा समर विला बोरीवली में था, तो उन्होंने कहा कि हम शादी करके आए तो समर विला में जाके रहें। हमारे परिवार ने उनको छूट दी। वो चर्च गेट में आए और ट्रेन में बैठे, और ट्रेन छूटने में 5-10 मिनट की देर थी। उनको नींद आ गई, तो ट्रेन बोरीवली जाके फिर चर्च गेट आ गई। अब वो उनकी जो पत्नी थी, नव विवाहिता वधु, वो घूंघट काट के बैठी हुई थी उस जमाने में। उन्होंने कहा क्या मजी गाड़ी चाली न थी? उन्होंने कहा ना, तो जई ने आवे। उन्होंने कहा चालो पाछा मोटा मंदिर। तो गाड़ी तो जाए, पर बोरीवली नहीं आया। तो क्या विषय सामने आने पे भी ज्ञान एक्टिवेट नहीं, क्वोशंट नहीं होता है अपना समझने का, उसको रेलिश करने का, नहीं कर पाता है। उनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो वो हर जगह उनको तकलीफ देती थी। मेरा ब्याह हुआ तब 10 कीर्तनिया झांझ बजा रहे थे, 2 कीर्तनिया पप्पा बजा रहे थे। मेरे पास फोटो है, और वो सो रहे हैं। आनंद से सो रहे थे। उनका ये महात्म्य था, अद्भुत महात्म्य था, उनको नींद आ जाती थी। और हमारे पिता दादाजी के प्रवचन करने में वो कंपेयर करते थे, હવે દીક્ષિત પ્રભુ આપને બહુ મનની પ્રવચન સંભળાવશે, અને બધા ભાઈઓ અને બહેનોથી હું કહું છું કે શાંતિપૂર્વકથી આપ સાંભળશો, सो जाते। वो सुनते नहीं थे प्रवचन। तो क्या होता है, किसी में क्वोशंट होता है, किसी में क्वोशंट नहीं होता है। वो अपना ज्ञान एक्टिवेट करें, ये स्थिति होती है। और प्रभु का जो ज्ञान एक्टिवेट हो जाए, तो प्रभु प्रकट नहीं हो तो भी अनुभव हो जाता है। ये बात समझा रहे। इसलिए भक्ति प्रयोजिका है। भक्ति जो है वो एक ऐसी उत्कंठा है भगवान को देखने की, उस उत्कंठा के कारण नींद नहीं आती है, वरना तो नींद आई जाती है। यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति श्रुत्या अज्ञाते एव ज्ञातो भवति।
जो ये सोचता है कि मैं समझ गया, उसको भगवान समझ नहीं आते। और जो ये समझता है कि मैं समझा नहीं, इसको भगवान थोड़े बहुत समझना है, क्योंकि भगवान दुर्ज्ञ है। तो क्या है, पहली बार सुनने से अपने को अहंकार हो तो समझ में आ जाता है, कब समझ गए। एक बात समझ में आई ना मैंने, एक नीति का शास्त्र का श्लोक है, यदा किंचित ज्ञो हम द्विपैव मदांत समभव। जब कुछ थोड़ा जाना तो मुझको ऐसा लगा कि सब कुछ समझ गया, द्विपैव मदांत हो गई। तदा सर्वज्ञोस्मि त्यभवदवलिप्तम मम मन। मैंने सब कुछ जान लिया, ऐसा मेरे को अहंकार हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम। जो समझदार आदमी थे उनसे थोड़ा बहुत जब टकराया तब पता चला कि तदा मूर्खो स्मृति जरायु मदो में विफलता। तब रियलाइज होता है कि यार अपन ने कुछ जाना नहीं। तो थोड़ा बहुत जानने के बाद वो स्वाभाविक है, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर बूस्ट हो जाता है, और ओवर बूस्ट होने के कारण हमको ये भ्रांति हो जाती है कि हम समझ गए। पर वेद कहता है कि जो ये समझ रहा है ब्रह्म के बारे में तो मैं समझ गया, वो तो नहीं समझा है। और जिसमें ये दैन्य प्रकट होता है कि अच्छा ये समझ आया पर पूरा समझ में नहीं आया, वो थोड़ा बहुत ब्रह्म को समझा है। क्योंकि ब्रह्म का कोई एक दो गुण वाला तो गुण तत्व है नहीं, ब्रह्म अनंत गुण वाला तत्व है। हम गुण किसी गुण के आधार पर समझेंगे तो कितना समझेंगे, कितनी हमारी लिमिटेशन। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अज्ञान से अज्ञात है वो ज्ञात भवति। ब्रह्म तो अज्ञात ही ज्ञात होता है, पूर्ण ज्ञात तो होता नहीं। अतो भगवान ईश्वर केन ज्ञातुम शक्य। इसलिए भगवान जो ईश्वर है उसको जानना शक्य नहीं है। किंच प्रमाण बलेन अज्ञातोपि स्वतो ज्ञातुम शक्यो यतो अयम वासुदेव। अभी बात कहते हैं कि प्रमाण बल से तो नहीं जान सकते हैं, पर स्वतः जान सकते हैं कि नहीं। तो कह रहे हैं यह तो अयम वासुदेव। वसुदेव शुद्धे सत्य आविर्भवती। वसुदेव का मतलब है शुद्ध सत्य। ये एक बात ध्यान समझे, बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। जो मैंने प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष 5 तत्व बताए, उसमें से प्रकृति जो है वो सत्व रज तमो गुणात्मिका है। सत्व का मतलब क्या होता है? स्टेबल। रज का मतलब होता है एजाइल, और तम का मतलब होता है इनर्शिया में गया।
तो मैटर के ये 3 गुण हैं। कुछ मेटल के गुण स्टेबल होते हैं, कुछ मैटर के गुण जो है वो एजाइल होते हैं, कुछ मैटर के गुण जो है तो इनर्शिया में जाते हैं, जिसमें से कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो प्रकृति के ये जो गुण हैं, और पुरुष का गुण क्या है, चेतना, तो इनका जो इंटरसेक्शन बनता है वो शुद्ध सत्व है। आया ख्याल में? जहां वो एजिलिटी नहीं है और इनर्शिया भी नहीं है, ऐसा सत्व, ऐसी मैटर कि जो एजाइल भी नहीं है और जो इनर्शिया में भी नहीं गई है, ऐसी मैटर। तो भगवान जब प्रकट होते हैं भूतल पर, तो वो मैटर के जो मिश्र सत्व है उसको लेकर प्रकट नहीं होती। मिश्र सत्व तो हमें भी है, हमारे में भी मिश्र सत्व है, क्योंकि जैसे आपको कोई ज्ञान हो रहा है तो सत्व गुण के कारण होता है, संशय होता है तो रजोगुण के कारण होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में भी ये 3 अवस्था है, सात्विक, राजस और तामस। तो जब किसी को हम समझ रहे हैं तो वो सत्व गुण के कारण, मतलब कोई स्टेबिलिटी है माइंड की तो हम समझ पाते हैं, कहीं नहीं स्टेबिलिटी है, बहुत एजाइल है तो डाउट हो जाएगा, अयम वा ये है कि ये है। और इनर्शिया में गए तो समझ में नहीं आता है, कितना भी समझाओ नहीं समझेगा, इनर्शिया में गए। वो जैसे बुद्धि में भी होता है, अपने शरीर में भी होता है, अपनी वाणी में भी होता है, और हर जितने भी भौतिक तत्व हैं सब में ये 3 गुण होते ही, सत्व, रज, तम। तो इसमें से जो शुद्ध सत्व है उसका चेतना के साथ इंटरेक्शन जब होता है, मिश्र सत्व नहीं हो, जो सत्वरज के साथ घुल मिल गया है, ये मैंने जो ये कंपार्टमेंट यहाँ बनाए, जैसे उसमें से इतना समझने की जरूरत है कि कंपार्टमेंट हैं, पर ऐसे कंपार्टमेंट नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट हो। इसलिए जो सत्व है वो तम से भी थोड़ा मिश्रित हो रहा है, रज से भी मिश्रित हो रहा है। एक मजेदार बात बताऊं, जैसे आपको समझ में आ जाएगी। पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कई बार ऐसे सपने हमको आते हैं कि जो सपने सच्चे नहीं होते हैं, उसमें भी कुछ बात सच्ची होती है। खास करके जो दृश्य से रिलेटेड नहीं, पर दृष्टा से रिलेटेड बात कुछ सच्ची होती है। तो जैसे हमको सपना में आश्चर्य होता है कि नहीं होता है, कह रहे हम यहाँ कैसे आ गए। अचानक से आपको ऐसा सपना आ जाए कि आप कश्मीर पहुंच गए, तो आपको आश्चर्य कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है आश्चर्य। जब एकदम राजस होता है ना चित्त, तब नहीं होता है। तो कभी सात्विक अवस्था में चित्त होता है थोड़ा बहुत, मैंने फ्लक्चुएट करता है राजस और सात्विक में, तो हमको दोनों बात ख्याल आते हैं, करे हम तो मुंबई में थे, कश्मीर में अचानक कहाँ से आ गए। अब देखो कश्मीर में कहाँ से अचानक आ गए, ये बात जो है वो कुछ तो ज्ञान का है ना, और कुछ आपको कश्मीर दिख रहा है इसलिए आपको अज्ञान भी होता है। ऐसे मिश्र होता है बुद्धि के वर्ग। मेरे जो विद्या गुरु थे धर्मदेव जेटली, 11 वर्ष में उनसे पढ़ा, कभी कुछ उन्होंने लिया ही नहीं मुझसे। और मेरे मन में एक ये भाव थोड़ा दिल को कसक पैदा करता था कि अपन ने गुरु जी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये पैडर रोड का फ्लाईओवर तब नहीं बना, अभी तो फ्लाईओवर बन गया।
तो अक्सर मुझे एक सपना आता था कि हम लोग यूजिस रोड से पैडर रोड जा रहे हैं और गुरुजी चढ़ नहीं पा रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ गुरुजी मैं आपको हेल्प करता हूँ। अब मन में जो मेरे वो सदाशय था कि भाई गुरुजी के लिए कुछ तो करना चाहिए। अब ये मिथ्या बात है ना, कभी हम मैं और गुरुजी पैडर रोड यूजिस रोड से पैडर रोड के लिए गए, वो जो भाव था मेरा वो सत्य था। तो मुझे कई बार सपना आता था कि गुरुजी पैडर रोड, क्योंकि तब स्टिप था एकदम और वो बुढ़ापे के कारण चढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं गुरुजी कह रहा हूँ मैं आपको चला दूं हाथ पकड़ के। अब देखो आधा सत्य आधा झूठ, सत्य भी है और रज भी है आगे है। इस तरह से हर मैटर में ये बात होती है, हर मैटर में ये बात होती है, हर सपने में ये बात होती है, हर जागृत में भी ये बात होती है। जागृत अनुभव में भी ये अनुभव होता है हमको, आधा कुछ सत्य समझ में आता है, आधा कुछ सत्य समझ में नहीं आता। अभी जैसे मैं आपके सामने ये रख दूं, अब ये चौरस नहीं रह गया, ये चौरस है। अब यूं रख दूंगा तो ये चौरस नहीं रह गया, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा रखने से ये लाइन पीछे जा रही है, जबकि हकीकत में नहीं पीछे जा रही है, ये लाइन चौड़ी है। साइकोलॉजी में इसको इस तरह से समझाया गया है। ये दोनों लाइन मैंने एग्जैक्टली एक माप की बनाई है, मगर नीचे वाली लाइन आपको लंबी दिखेगी ओपन होने के कारण, अब ऊपर वाली लाइन बंद दिखेगी, छोटी दिखेगी क्लोजर होने के कारण। ये आधा सत्य आधा मिथ्या है। तो हमारी आंख भी इसी तरह से आधा सत्य देखती है, आधा सत्य नहीं देखती है। बाकी माप के देख लो, एक ही नाप है। तो आंख भी ऐसे है, कान भी ऐसे ही है, आधा सुनता है सत्य, आधा गलत सुनता है। नाक भी आधा सत्य सूंघती है, आधा सत्य नहीं सूंघती है। और स्वाद भी जो है वो आधा सत्य लेता है, आधा सत्य नहीं लेता है। स्पर्श भी आधा सत्य लेता है, आधा सत्य नहीं लेता है। हर ज्ञान के साथ, हर ज्ञान के ज्ञेय के साथ, हर विचार के साथ ये अर्ध सत्य का एक जगड़वाल ऐसा विचित्र है, पूर्ण सत्य कभी समझ में आता ही नहीं, जिसका हम स्पष्ट उदाहरण क्षितिज देख सकते हैं। जो हराइजन है वो आधा सत्य, पूर्ण सत्य नहीं है। तो वो इल्यूजन भी नहीं है, टोटली इल्यूजन नहीं है, पर टोटली रियल भी नहीं है। अर्ध सत्य का जो चक्कर है बहुत गजब का चक्कर है। इसलिए क्योंकि हमारे विषय में और हमारे ज्ञान में सब में वो सत्व तम का मिश्रण है। बोलने भी जाएंगे ना कोई बात तो आधा सत्य बोलते हैं, पूर्ण सत्य बोल पाना बहुत मुश्किल है। सुनने में भी पूरा सत्य सुनाई नहीं देता, आधा सत्य सुनाई देता है, ये डिफिकल्टी है। और भगवान का जो विग्रह है जब भूतल पे अवतीर्ण होते हैं तो रजमिश्रित सत्व के साथ अवतीर्ण नहीं होते हैं, शुद्ध सत्व के साथ अवतीर्ण होते हैं। और उस शुद्ध सत्व को वसुदेव कहा गया है। उस शुद्ध सत्व को अपने वसुदेव कहा गया, और वसुदेव में प्रकट होते हैं भगवान, इसलिए वासुदेव कहलाते हैं। इंसिडेंटली भगवान के पिता का नाम भी वसुदेव था
वो एक दूसरा इश्यू है, पर उस शुद्ध सत्व को वसुदेव कहा गया है। तो किंच प्रमाण बलेन अज्ञातोपि स्वतो ज्ञातुम शक्यो यतो अयम वासुदेव वसुदेवे शुद्धे सत्य आविर्भूति। वसुदेव रूपी शुद्ध सत्व में भगवान आविर्भूत होते हैं। मतलब तमो मिश्रित सत्व में, रजो मिश्रित सत्व में भगवान आविर्भूत है। हम जो है वो सत्व तम के मिश्रण से ही आविर्भूत हुए। जैसे वो मैंने बात बताई कि ट्रेन में उनको नींद आ गई, वो कब इनर्शिया हो जाए हमारी बुद्धि में पता नहीं चलता। बात करते करते इनर्शिया आ जाता है, बात करते करते विषय अंतर हो जाता है। आधे सत्य के सारे ये सब इंसिडेंट है। आविर्भूतस्तु सर्वैरेव ज्ञातुम शक्य। आविर्भूत हो जाए भगवान तो सब जान सकेंगे। एतदेव सर्वम कुतो भवेत् साधन परता साधनोत्पत्ति सत्व शुद्धे आविर्भाव। ये सब ऐसा सब क्यों खेल खेलते हैं? साधन परता होनी चाहिए, साधन की उत्पत्ति होनी चाहिए, सत्व शुद्ध होना चाहिए, तब भगवान का आविर्भाव होगा। तत्राहु वेदस इति। वेदस का मतलब होता है सही सर्वम विदधाति। भगवान ने शुद्ध सत्व भी बनाया है, मिश्र सत्व भी बनाया है, त्रज भी बनाया है, तम भी बनाया है, और भगवान सब रूप से खेल रहे हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि सर्वम विदधाति इति वेदा। जो सब कुछ विधान करता हो, तो भगवान से ये एक्सपेक्ट मत करना तो भगवान कृपा ही करते हैं। भगवान मारते भी हैं, भगवान मारते ही ऐसा नहीं है, भगवान कृपा भी करते हैं। भगवान सुखी देते हैं ऐसा नहीं, भगवान दुख भी देते हैं। भगवान दुखी देते हैं ऐसा नहीं, भगवान सुख भी देते हैं। सर्वम विदधाति, सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ करेंगे नहीं। अन्यथा तेन कृतस्तन मार्गो व्यर्थस्यात्। अन्यथा उनके द्वारा बनाए हुए जो सारे मार्ग हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे नहीं। और एक ने जब अनेक होना चाहा तो एक की अनेकता का तो यही तो मोडस ऑपरेंडी रहेगी कि भाई सब कुछ बनाओ। एक को एक ही ढंग से अनेक बनाने पे तो वो विविधता तो आएगी नहीं, तो अनेकता पूर्ण रूप से फलित नहीं होगी। नमो धीमहि इति वा हृदय प्रत्यक्षे भवति तत्पादयोः शिरस्थापयित्वा मनसा यत्नमनम् तत्सोपस्करम धीमहि इति अर्थ। हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष होता है, माने ध्यान करने से प्रत्यक्ष होता है, चक्षु के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है। अपने प्रत्यक्ष भगवती तत्पादयोः शिरस्थापयित्वा, भगवत प्रत्यक्ष जब भगवान हो जाएं तो भगवान के चरणों में स्थिर सिर को स्थापित करके मनसा यत नमनम तत्सोपस्करम धीमहि। तो धीमहि का अर्थ है कि ये भी होता है, तो भगवान के चरणारविंद में अपना सिर स्थापित करके और झुकना, वो सोपस्कर माने विद पहला फरने लिया, वो नमस्कार है। एक बात ध्यान समझो, आजकल लोग ऐसे नमस्कार करते हैं, ये अपना प्रोटोकॉल नहीं है। क्योंकि हाथ जोड़ने का मतलब नमस्कार नहीं है, हाथ जोड़ के सिर को हाथ पर नमाना वो नमस्कार। कई लोग तो ऐसे नमस्कार करते जैसे डंडा मारेंगे, अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वो नमस्कार नहीं होता, हाथ जोड़ना है। नमस्कार का मतलब झुकना, नमस यानी झुकना। कहां तक झुकना? सिर को हाथ जोड़ के, ये नमस्कार है, ये सोपस्कार नमस्कार है। बाकी हाथ जोड़ना अपन ने शॉर्ट फॉर्म जय के जैसे बना दिया ना, जय श्री कृष्ण का, ऐसे ये नमस्कार, ये नमस्कार है नहीं, क्योंकि आप झुके तो नहीं। तो एक ये नमस्कार है, उसके बाद दंडवत प्रणाम है।
डंडा जैसे गिर जाता है ऐसे आप जमीन पर गिरते चुके, उतने चुके। एक पंचांग दंडवत है, एक साष्टांग दंडवत है ना। तो पंचांग दंडवत जो है वो आदर भाव के लिए और साष्टांग दंडवत समर्पण भाव के लिए, ये अपना सिद्धांत है। और ये जो है नमस्कार का मतलब है तत्तो हम अपकृष्ट मत्तस्तो मत्कृष्ट, माने तुम मेरे से उत्कृष्ट हो, मैं तुमसे अपकृष्ट हूं। ये अपन जब इंडिकेट करना चाहते हैं तब सिर को झुकाते हैं, क्योंकि सिर अपना उत्कृष्ट है। बॉडी में सबसे उत्कृष्ट ऊंचे क्या है? सिर है। उस सिर को जब झुका रहे हैं तो वो ये बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि मैं अपने उत्कृष्ट भाव को नमा रहा हूं, क्योंकि तुम ऊपर हो, उत्कृष्ट हो। आया समझ में? ये अपने आप का प्रोटोकॉल है। अंतःकरणे अतः अंतःकरण प्रत्यक्ष एवं भगवान न बहिप्रत्यक्ष विषय, इसलिए अंतःकरण के प्रत्यक्ष ही भगवान होते हैं, बहिप्रत्यक्ष के नहीं। हरि बहिर् नास्ति इत्येवं मंतव्यम, तो क्या मतलब कि बाहर नहीं है भीतर ही है? क्योंकि यदि अंदर ही नमस्कार करना है, बाहर नमस्कार नहीं करना है, दैट मीन्स कि बाहर एब्सेंट है। तत्र तो आत्मद्योतैर् गुणैश्चन्न महिम्ने, भगवान जो है, भगवान जो है वो कैसे गुणों से अपने को ढकते हैं? कि उन गुणों से कि जिन गुणों का प्रकाशन भगवान के कारण हो रहा है। इसका उदाहरण भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी के सामने भगवान ने समझाया है कि बदल जो पैदा होता है वो सूर्य की किरणों के कारण, क्योंकि सूर्य की किरणें पानी खींचती हैं, वो पानी ऊपर जाके जमा होके घनीभूत होके बदल बन जाता है। वो बदल हमको दिखते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण, रात में नहीं दिखते हैं, पर सूर्य के प्रकाश के कारण दिखने वाले बदल सूर्य को ढकते भी हैं। आत्मद्योत गुणैश्चन्नम, तो भगवान उन गुणों से अपने आप को ढकते हैं जिन गुणों को उन्होंने प्रकट किया है। जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स में कैमोफ्लेज है वो आत्मद्योत गुणैश्चन्नम है। उनके बॉडी से वो कैमोफ्लेज का उनका रूप प्रकट हुआ है, उसमें वो छुपते हैं। जैसे अपने यहाँ मध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के टाइगर, हिरण, ये सब पीले रंग के, हरे रंग के क्यों हैं? क्योंकि यहाँ हरा रंग जो है वो जंगल में है। पोलार बियर और पोलार के पक्षी क्यों व्हाइट हैं? क्योंकि बर्फ है। तो कैमोफ्लेज जो कर रहे हैं वो अपने एनवायरनमेंट में कैमोफ्लेज कर रहे हैं, और वो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बर्ड्स और एनिमल्स अपने को कैमोफ्लेज करते हैं वो अपने गुणों से खुद ढक जाते हैं। ऐसे भगवान भी अपने गुणों से, जो गुण उनके कारण प्रकट हुए हैं, उन गुणों में भगवान ढके हुए हैं। तत्र तो आत्मद्योते गुणैश्चन्न महिम्ने इति, आत्मना स्वेनैव द्योतो येषां गुणापि भगवतैव प्रकाश्यन्ते यथा सूर्येण मेघा। सूर्य से मेघ का कैसे प्रकाश होता है? तैव तस्य आवरका भवन्ति, और वही उसको ढक भी देते हैं। नहीं गाढ़ांधकार है निशायाम मेघा दृश्यन्ते, गाढ़ अंधकार में निशा में मेघ तो दिखलाई नहीं देते, मेघ तो सूर्य के उजाला में ही दिखाई देते हैं। एवं सर्वैरेव विषय आत्मनैव प्रकाशिते सन्नो महिमा यस्य, इसलिए दुनिया के जितने भी नाम रूप कर्म हैं जो भगवान से प्रकट हुए हैं, नाम रूप और कर्म यानी परसेप्ट, कंसेप्ट और फंक्शन जो भगवान से प्रकट हुए हैं, उन्हीं में भगवान छुपे हुए हैं। अब उनमें छुपे हुए हैं करके बुद्ध धर्म को सिर्फ नाम रूप कर्म दिखलाई मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। जो लोग भगवान मानते हैं वो लोग नाम रूप कर्म को मिथ्या मानते हैं। महाप्रभु जी के दर्शन में ये है, लिख लो।
कि तदेतत् त्रयं सद एकम अयम आत्मा एक सन एतत्रयम्। नाम रूप गुण जो है इन सबको भगवान ने ब्रह्म ने धारण किया है, और ये तीन है। ये तीन होते हुए ब्रह्म के रूप में ये एक है, और ब्रह्म एक होते हुए नाम रूप कर्म के रूप में तीन है। तदेतत् त्रयं सद एक अयम आत्मा एक सन एतत्रयम्। तो ब्रह्म कहाँ छुपा है? उन नाम रूप कर्म से। यहाँ देखिए जाके अपना और केवल अद्वैत वेदांत का अपना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अद्वैत वेदांत ये कहता है अस्ति भाति प्रियम नाम रूप चैत्यंश पंचकम। अस्ति है, जो है उसका भान हो रहा है, और जिसका भान हो रहा है वो हमको प्रिय लगता है। और नाम और रूप, इसमें आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम शिष्टम मायिकम उच्यते। और नाम रूप जो है वो मायिक है, ये शांकर मत है। महाप्रभु जी कहते हैं हाँ मायिक। और माया का मतलब क्या है? सर्वभवन सामर्थ्य। माया का मतलब अज्ञान नहीं है। भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य के कारण भगवान ने नाम रूप और कर्म का विभेद धारण किया है, और वो तीन होते हुए भगवान के रूप में एक है, और भगवान एक होते हुए नाम रूप कर्म के रूप में तीन है। तदेतत् त्रयं सद एकम अयम आत्मा एक सन एतत्रयम्। माया को हम भी इनकार नहीं करते, पर माया का अज्ञान नहीं करके भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य, पोटेंशियलिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी, अरविंदो इसको कहते हैं कि उनकी जो यूनिटी है भगवान की, वो बैरन यूनिटी नहीं है, फर्टाइल यूनिटी है। बैरन यूनिटी मतलब क्या? जिसमें से कुछ पैदा ना होता है, ऐसी यूनिटी नहीं है। यूनिटी है भगवान की, डेफिनेटली यूनिटी है, वो फर्टाइल है, जिसमें से नाम रूप कर्म की फर्टिलिटी के कारण नाम रूप कर्म की विविधता पैदा होती है। ये अपना वल्लभ वेदांत का भी सिद्धांत है। तर्हि आत्मनैव प्रकाशिते छन्नो महिम्ना यस्य अतो न प्रकाशन्ते वस्तुतस्तु वर्तते एव सर्वत्र। जबकि हकीकत में तो भगवान सर्वत्र हैं। अंतर्बाह्य स्थितो हेतु महा ब्रह्मण इति। तो भगवान भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। आया नहीं? ब्रह्मणत्वात् ब्रह्मणत्वाद् इति। अतः सर्वत्रैव वर्तते परम अंतरेव प्रकाशते। भगवान तो सर्वत्र हैं, पर प्रकाश उनका हमारी स्टेटस में भीतर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है। क्योंकि नाम रूप और कर्म ऐसे हैं कि जो हमारे को पैलेटेबल है, अस्थि भांति और प्रिय, ये तो सबको पैलेटेबल है। क्योंकि नाम यदि है नहीं, रूप यदि है नहीं, कर्म यदि है नहीं, तो शून्य हो जाएगा जगत। ऐसे ही रूप है नहीं, रूप का भान नहीं हो रहा है, रूप हमको प्रिय नहीं लग रहा है, काय को रूप को कोई देखेगा। और कर्म जो फंक्शन है, एक्शन है, मोशन है, वो भी है नहीं। तो जहाँ एक्शन है नहीं, वहाँ एक्शन का भान होता है। इल्यूजन में होता है ऐसे कि जहाँ एक्शन नहीं होता है वहां भी एक्शन का भान होता है, वो तो मोहक हो जाता है। तो एक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि जो प्रिय हो, फंक्शन भी ऐसा होना चाहिए वो प्रिय हो। तो ब्रह्म में सिर्फ तीन हिस्से मानने, अस्थि भांति प्रिय, और नाम रूप को और कर्म को माया में मानना, वो शंकर सिद्धांत है। हमारे यहाँ वैराग्य का सिद्धांत नहीं है,
हमारे यहाँ अनुराग का सिद्धांत है। पर अनुराग का मतलब नाम रूप कर्म में अनुराग नहीं, जो नामवान है, जो कर्मवान है, जो रूपवान है, उसमें अनुराग। ये बेसिक डिफरेंस है। जो चारवाक का सिद्धांत है वो नाम रूप कर्म में अनुराग है। जो बुद्ध का, शंकराचार्य का सिद्धांत है, नाम रूप कर्म में वैराग्य का सिद्धांत है। हमारा न तो नाम रूप कर्म में अनुराग का सिद्धांत है, न वैराग्य का सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत है नाम रूप कर्म वाले में अनुराग, नाम रूप कर्म में अनुराग नहीं। वो भक्ति का सिद्धांत है। तो ये अपना सिद्धांत है जो यहाँ नलकुबर मणिग्रीव ने भी प्रकट किया है। ये अपन ने टेक्स्ट का सर्वे कर लिया। अब अपन एक्सरसाइज करें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, ये स्वरूप के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं या महात्म्य के कॉन्टेक्स्ट में ये बात आ रही है? नहीं, प्रॉब्लम ये थी ना, प्रॉब्लम ये थी कि भगवान का यदि ज्ञान ही नहीं हो पाता हो तो निस्तार कैसे होगा। प्रॉब्लम ये थी, उसका निस्तार कैसे होगा। उसमें ये बात बताई कि निस्तार इस तरह से नहीं हो सकता है कि हम अपनी सामर्थ्य से निस्तार माने तो निस्तार नहीं हो सकता है। भगवान के जो गुण है, भगवान का जो वैराग्य है, जैसे वैराग्य अपना भी हो सकता है। अपना वैराग्य कैसा होगा, ध्यान से समझो। तुलसीदास जी ने कहा, पिया गयो घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय संन्यासी। वाइफ मर गई, घर बल गया, तो वैराग्य तो आएगा ही नहीं, जाएगा कहाँ। या गयो घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय संन्यासी। अपना वैराग्य इस तरह का है। वो वैराग्य जो है वो दोष दृष्टि से वैराग्य हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन के कारण वैराग्य हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन के कारण वैराग्य हो रहा है। अपना वैराग्य, भगवान के जो वैराग्य भी वैराग्य गुण है, वो अनुराग के कारण, एक में इतना अनुराग के दूसरे में वैराग हो जाना। तो भगवान में इतना राग के नाम रूप कर्म में विराग हो जाना, वो भगवान का वैराग्य है ना ख्याल में। नाम रूप कर्म के अपने हाथ में नहीं आया। वो जो लोमड़ी की कहानी है कि खट्टे हैं अंगूर, खट्टे अंगूर हैं, वो तो वैराग के कारण। यदि हाथ में आ जाते हैं अंगूर तो किसको खट्टे लगते। तो वो वैराग्य एक अलग वैराग्य है, नेगेटिव वैराग्य। और एक अनुराग के कारण पैदा होता वैराग्य, वो वैराग्य अलग है, वो भगवत गुण है। और वो वैराग्य अपना गुण है जो फ्रस्ट्रेशन के कारण, डिप्रेशन के कारण हो रहा है। कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, ओवर यूज करने के कारण भी वैराग्य हो जाता है। किसी चीज को अपन ने ओवर यूज किया है, तुरंत वैराग्य हो जाता है। कोई भी चीज, जैसे कश्मीर भी आप 50 वक्त जाए और कश्मीर में वैराग्य हो जाएगा। तो जो ओवर यूज के कारण जो वैराग्य होता है वो क्योंकि अपनी भोगने की सामर्थ्य कम है, भोगने की सामर्थ्य कम है, तो हम स्नेह को जो है वो एक्साइटमेंट में तोलते हैं। एक्साइटमेंट एक अलग चीज है, स्नेह एक अलग चीज है। तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और फ्रीक्वेंसी के कारण स्नेह खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो जिससे जितना फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट में रहेगा उतना उसका डिपेंडेंट में बढ़ता जाएगा। जितना डिपेंडेंट बढ़ता गया उतना एक्साइटमेंट कम होता जाएगा। और हम क्या हर वक्त स्नेह में एक्साइटमेंट पहले खोजते हैं और डिपेंडेंसी कम खोजते हैं। तो मोस्टली जितने भी डिवोर्स होते हैं उसका मुख्य कारण यही है। हम मैरिज में एक्साइटमेंट खोजते हैं और एक्साइटमेंट चलता नहीं है। 3 महीना चला तो बहुत भगवान की कृपा है, बाकी चलता नहीं, इसलिए वैराग्य आ जाता है। तो डिप्रेशन के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण जो हमको वैराग्य होता है वो वैराग्य नेगेटिव वैराग्य है। और किसी एक में इतना अनुराग कि जिसके कारण वैराग हो जाए तरह का, वो पॉजिटिव वैराग्य है। इसी तरह ज्ञान, ज्ञान भी जो है वो
कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, जिसमें जिसका ज्ञान हो गया वो एक ज्ञान, एक अलग ज्ञान है। और सब कुछ का ज्ञान हो रहा है, फिर भी एक का ज्ञान होना। जैसे द्रोणाचार्य ने जब कौरव पांडवों की परीक्षा ली तो पेड़ पे एक तोता बैठा दिया, भीम को बुलाया, बोले दिखता है कुछ? उनका देखने की जरूरत क्या है, पेड़ को अभी पटक देता हूँ, जो कुछ होगा नीचे सामने आएगा। द्रोणाचार्य का भाई तुम्हारा काम तीर चलाने का नहीं है, पेड़ को पटक देने से। अर्जुन को जब बुलाया तब अर्जुन ने कहा मुझे तोता की आंख दिख रही है, तो उन्होंने कहा अब वहां तीर चलाओ। इतना जो है वो लक्ष्य ख्याल में आना वो बहुत मुश्किल है। आदमी क्या है, भीम जैसी धांधली ज्यादा करता है, जो भी कुछ हो जाएगा सामने आ जाएगा ना, है करना। तो वो एक अलग कथा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो भी अपने को गिफ्ट मिलती है तो कोई बहुत अच्छे चमकने पेपर में मिलती है, रैप करके, उसको अपन फाड़ देते हैं। उसकी ज्यादा शोभा होती है बल्कि, क्योंकि अपन ओवर एक्साइटेड होते हैं ना। अब उससे कोई अच्छी चीज मिली अंदर तो ठीक है, उससे कम चीज मिली तो अपन फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा इतना अच्छा रेफर था, चमकीला, इसमें से माल तो सिर्फ इतना ही निकला। वो अपनी याद दिलाने को रुमाल पुराना छोड़ गए। तो वो जो है ना, वो एक फ्रस्ट्रेशन की कथा है। तो अपना ज्ञान, अपना वैराग्य, अपना ऐश्वर्य, अपनी यश, ये सब अपने अलग हैं, जो नैनो स्केल के हैं, और जो डिवाइन स्केल के हैं वो अलग हैं। तो उस स्केल पे से हमको थोड़ा भी अंश मिले तो हम भगवान को जान सकते हैं, वैसा स्केल नहीं मिला तो हम भगवान को अपने स्केल से नहीं जान सकते। मूल सिद्धांत ये समझते हैं। और वह वैसा हम अंदर ही जान सकते हैं, बाहर नहीं जान सकते हैं। उसका मूल कारण है कि बाहर का जो रैपर है बहुत चमकीला है, बहुत चमकीला है, उसमें एक्साइटमेंट की तो पूरी सामर्थ्य है, पर डिपेंड करने की सामर्थ्य नहीं है। एग्जैक्टली जैसे गन्ना को चूसते हैं तो रस तो बहुत निकलता है, पर जब रस निकल गया तो फिर छूछ निकलता है, उसको खा भी नहीं सकते। सारे विषय का जो सिद्धांत है वो इस तरह का सिद्धांत है। भक्ति जो है वो क्या करती है, भक्ति मूल में ये काम करती है कि डिपेंडेंसी बढ़ाती है। एक्साइटमेंट बढ़े कि नहीं बढ़े, भगवान पर डिपेंडेंसी बढ़ती है, और जितनी डिपेंडेंसी बढ़ी उतना स्नेह दृढ़ होता है, और जितना एक्साइटमेंट ओरिएंटेशन हुआ उतना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फ्रस्ट्रेशन आना ही है। बहुत ज्यादा प्रेम प्रकट होता है एक्साइटमेंट में, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लव के दोनों ही एस्पेक्ट हैं, एक्साइटमेंट भी है और डिपेंडेंसी भी है। पर भक्ति जो है वो एक्साइटमेंट ओरिएंटेड नहीं होकर डिपेंडेंस ओरिएंटेड लव है। और जो काम है वो एक्साइटमेंट ओरिएंटेड है, डिपेंडेंस कम। जब भी हमको काम होता है तो एक्साइटमेंट ज्यादा हम चाहते हैं, डिपेंडेंसी कम चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे अहम का भाव स्ट्रांग हो जाता है, डिपेंडेंसी का भाव कम हो जाता है। चक्कर। तो ये सारा जैमुट है। अब इसके बाद जो सवाल है, कोई और कोई सवाल होता है करो, तो नहीं तो अपन एक्सरसाइज शुरू करें। जय जय धन्यवाद, प्रणाम। जय जय। हाँ। जैसे आपने जो बताया कि शुद्ध सत्व का चेतना के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो वो जो इंटरेक्शन होगा वासु भक्ति प्रकट होगी। शुद्ध सत्व का चेतना के साथ इंटरेक्शन सुख भक्ति प्रकट होगी। शुद्ध सत्व का चेतना के साथ इंटरेक्शन नहीं मैंने कहा, मैंने कहा भगवान का जो स्वरूप प्रकट होता है वो शुद्ध सत्व में प्रकट होता है, और वो मिश्र सत्व में प्रकट नहीं होता है। और हमारा जो है इंटरेक्शन वो तो शुद्ध सत्व के साथ भी हो सकता है, रज के साथ भी हो सकता है, और तम के साथ भी हो सकता है।
वो हमारी अपनी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे एक बात समझो, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को कार में ले जाओ और तुरंत नींद आ जाती है। क्यों नींद आ जाती है? क्योंकि बच्चों की आंख इतनी तैयार नहीं होती है कि इतनी जल्दी दृश्य बदले, तो थक जाती है, तो बच्चे सो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी आंख में वो धैर्य आ जाती है कि यदि दृश्य इतने फास्ट जा रहा है तो आंख थकती नहीं है, तो हम जग पाते हैं। पर कई बड़े लोगों को भी नींद आ जाती है कार में, जिनको बचपने का हैंगओवर होता है। तो मूल कारण है कि जब दृश्य जो है वो फास्ट चल रहा है तो अपनी आंख झील नहीं पाती है। बोलने वाला यदि फास्ट बोल रहा है तो अपना कान झील नहीं पाता है। इसी तरह जो स्वाद है वो फटाफट एक के बाद दूसरे स्वाद आ रहे हैं तो जीभ झील नहीं पाती है। एक स्वाद को लेके आप खाओ, वो जो स्वाद आएगा, और ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, उसमें जीभ भी कंफ्यूज हो जाती है किस स्वाद को वो अटेंड कर रहे हैं। तो हर जगह यही है। जो स्टडीनेस है ना, तो स्टडी के साथ इंटरेक्शन करने हमारे में तभी पॉसिबल होता है जब हमारे में सत्व गुण हो, प्रबल हो। रजोगुण हम में भी प्रबल है तो बाहरी जगत में तो रजोगुण और ज्यादा प्रबल हो जाएगा। और हमें यदि तमोगुण प्रबल है भैंस का, तो कोई भी आप अपने क्या फर्क पड़ता है। भैंस का यही महात्म्य है कि हॉर्न बजाओ तभी खड़ी रहेगी, टकरा जाओ तभी, टकराने के बाद भागेगी, पहले नहीं भागेगी। तो भैंस की जो है वो तामसिकता ज्यादा है। आया ख्याल में? जी जी जी। और चलिए, और ये प्रश्न है, अभी जो आपने बताया कि डिपेंडेंसी के कारण भक्ति प्रकट होगी और एक्साइटमेंट काम होगा तो एक्साइटमेंट होगा, हाँ, तो कैन वी रिलेट इट दैट वे कि डिपेंडेंसी के कारण एक्साइटमेंट हो, ऐसे हो सके? डिपेंडेंसी में एक्साइटमेंट होना जरूरी नहीं है। डिपेंडेंसी का मतलब है तद बिना स्थातुम अशक्ति। तद बिना स्थातुम अशक्ति, उसके बिना रहा ना जाता हो तो डिपेंडेंसी है। और एक्साइटमेंट, कोई भी एक्साइटमेंट दुनिया का ऐसा नहीं कि जिसके बिना हम रह ना पाते हो, पर हैं, रह पाते हैं, पर उसको और ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो एक्साइटमेंट चाहिए। तकलीफ ये है। तो जहां भी स्नेह में या ज्ञान में, जैसे ज्ञान की ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी ज्यादा है तो स्थिर ज्ञान होगा। ज्ञान एक्साइटेड हो गया तो आप वही तो उसी तरह से समझोगे ऑब्जेक्ट को जिस तरह से आप एक्साइटेड हो। क्योंकि आपका एक्साइटमेंट बढ़ गया। और हर वक्त ये होता है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है बहुत एक्साइटिंग होती है। अखबार में आप इसीलिए देखो कि सबसे फ्रंट पेज पे क्या देंगे, किसने किसका मर्डर किया, किसने किसको लूट लिया, किसने क्या युद्ध हुआ, किसने किसको रैप किया, वो सब एक्साइटिंग न्यूज होते हैं। और जो कोई फैक्ट हुआ है, जो कोई खेल हुआ है, वो खेल का जो पृष्ठ है वो प्राय पीछे आता है। जो प्ले है, स्पोर्ट है, वो पीछे आता है। तो किसी को वो मिल गया, प्राइज मिल गई तो एक्साइटमेंट होता है हमको, तो पहले पेज पे आ जाता है। तो ये अक्सर होता है ना, स्वभाव है। हर जगह ये तो सिद्धांत है कि जो एक्साइटमेंट है वो काम के कारण हो। काम को, हमारी जो काम की वृत्ति है उसको एक्साइटमेंट ज्यादा सूट करता है, और जो स्नेह की वृत्ति है उसको डिपेंडेंसी ज्यादा सूट करती है। द मोर यू आर डिपेंडेंट, more you love. More you are excited, more you are lusty.
क्योंकि एक्साइटमेंट बिना तो राजस गुण के होगा नहीं। कोई व्यक्ति राजस गुण प्रकट करे तो एक्साइटमेंट होगा। उर्दू में 2 शायरों में कंपटीशन हुआ, मुझे अभी अचानक याद आ गई बात। 2 शायर थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं दोनों के। कुछ तो नाम थे दोनों के। एक शायर ने ऐसे कहा कि है जवानी कुछ जवानी का सिंगार, शोखियां जेवर हैं इस सिन के लिए। माने यंगनेस जो है उसकी एक ब्यूटी है और उसमें शोखी होनी चाहिए, वो ज्वेलरी का काम करती है। शौक यानी नखरा, तो नखरा जो है वो ज्वेलरी का काम करती है। दूसरे शायर ने कहा नहीं, है जवानी कुछ जवानी का श्रृंगार, सादगी गहना है इस के लिए। वहां क्या है? एक्साइटमेंट नहीं है, डिपेंडेंसी है, सादगी। क्योंकि यदि आर्टिफिशियल आपका विजुअल करना है तो वह राजस गुण हो गया, और जो सादगी है उसमें डिपेंडेंसी ज्यादा है, सेल्फ डिपेंडेंसी। ऐसा होता है। आजकल पुष्टि मार्गियों को हवेली क्यों सूट करती है? क्योंकि भगवत काम है उनके अंदर, तो भगवत भक्ति नहीं है। इसलिए हवेली वाले भी क्या करते हैं, रोज नई नई झांकी कर देते हैं। आज ये मनोरथ, कल वो मनोरथ, परसों मनोरथ, नया नया देखने मिलता है, सबको नया नया एक्साइटमेंट होता है। अपने ठाकुर जी को अपन कर नहीं सकते, डिपेंडेंसी अपनी है नहीं, इसलिए हवेली चलती है। अपने ठाकुर जी पे अपना डिपेंडेंस हो तो अपने को टाइम ही नहीं मिलेगा। हवेली चलने का मुख्य कारण यह है कि स्नेह कम हो गया है ठाकुर जी से, कामना बढ़ गई है, एक्साइटमेंट। यू वांट एक्साइटमेंट। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं कि पुराने जो अपने गीत थे, लोकगीत, वो कितने हजारों साल से गाए जा रहे हैं, उनमें स्टेबिलिटी है। फिल्म का गीत 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि एक्साइटमेंट ज्यादा है। सब लोग गाने लग जाएंगे, पान पट्टी की दुकान से लेकर शादी तक, 3 महीने के बाद खुश। अपने लोकगीत जो है वो कब तक चलते हैं? कितने सालों से चले आ रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। उनमें सादगी है, एक्साइटमेंट नहीं। फिल्मी गीतों में शौकियां हैं बहुत, नखरा बहुत है, बस वही तक। हवेली के ठाकुर जी में नखरा बहुत ज्यादा है, अपने ठाकुर जी में सादगी है। अब आपको क्या पसंद आता है वो तो आपको निश्चित करना है ना, ये बात ख्याल में। हाँ जी 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 जी, डेफिनेटली ये दृष्टांत से भी समझ में आया। नहीं, मेरा खाली क्वेश्चन ये था कि डिपेंडेंसी तो होनी चाहिए, मेजॉरिटी डिपेंडेंसी, लेकिन कभी कभार प्रभु के साथ भी कभी एक्साइटमेंट उत्सव रहेगा या कुछ ऐसे, तो एक्साइटमेंट भी थोड़ो रहता है ना। तो पाप नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि एक्साइटमेंट पाप है, पर अपना ओरिएंटेशन एक्साइटमेंट ओरिएंटेड है, डिपेंडेंसी ओरिएंटेड है। डिपेंडेंसी ओरिएंटेड, डिपेंडेंसी ओरिएंटेड होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब इतना है। हाँ जी जी, समझ में। माने एक्साइटमेंट पे आप डिपेंड कर रहे हो ना, तो बात ध्यान समझो कि आपका मनोविकार है। डिपेंडेंस में आप एक्साइटेड हो तो आपका मन शुद्ध है। इस तरह से वो डिपेंडेंसी पहले, उसमें थोड़ी कभी एक्साइटमेंट आए, उसका सबसेट एक्साइटमेंट होना चाहिए। जितने भी दीर्घ जीवी है ना, उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि उनके खाने में एक्साइटमेंट कम था, डिपेंडेंसी ज्यादा थी। और जितने भी तुरंत मरने वाले लोग हैं ना कम उम्र में, उनके खाने की खुराक में आप देखो कि एक्साइटमेंट ज्यादा है, मिर्च मसाला, ढोकला, फाफड़ा, गांठिया, और सादगी कम है।
वो ऐसा ही होता है। जी जी जी, समझ में आ गया। और कुछ? प्रणाम दीदी। ये दीदी आपने ये जो अस्थि भांति और प्रियता ब्रह्म में बताई, तो वो हाँ मतलब शांकर वेदांत के संदर्भ में जैसे वैसे वहां जानना है। हाँ, शांकर वेदांत ऐसा कहता है अस्थि भाति प्रियम और नाम रूप, ये 5 अंश हैं। उसमें ये अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म के हैं और नाम रूप माया का है। अपन ये कह रहे हैं कि हाँ माया का है, पर माया सर्वभवन सामर्थ्य रूप माया है। तो ब्रह्म अपने सर्वभवन सामर्थ्य से नाम रूप और कर्म बना है। वो अपने को भी मान्य अस्थि भाति प्रिय। तो अच्छा जी, पर वहां पर वो मतलब सगुण या माया सबलित ब्रह्म के संदर्भ में वापस वो आएगी ना बात। शबलित का मतलब होता है, शबल का मतलब होता है कचरा। तो अपने यहाँ माया जो है वो कचरा नहीं है, ब्रह्म को मलिन नहीं करती है, ब्रह्म निर्मल है। माया शबलित जो है वो तो अद्वैतियों का सिद्धांत है। हाँ, जी जी, वही मतलब उनके सिद्धांत से ही पूछ रहा हूँ कि वहां पर वो जब अस्थि भांति प्रियता ब्रह्म में भी मान रहे, तो वही सगुण ब्रह्म के कॉन्टेक्स्ट से ही वहां बात नहीं बता रहे नहीं हैं ना। नहीं, 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 सगुण ब्रह्म के नहीं, अस्थि भाति प्रियता निर्गुण ब्रह्म की है। और माया शबलित ब्रह्म में नाम रूप कर्म है। जैसे राम कृष्ण महादेव देवी, ये सब माया शबलित ब्रह्म है। और निराकार निर्गुण निर्विशेष निर्धर्मक जो ब्रह्म है वो शुद्ध ब्रह्म है। वहां शुद्ध और शबल ऐसे 2 कैटेगरी है। अपने यहाँ शुद्ध और शबल ऐसे 2 कैटेगरी नहीं है। अपने यहाँ अक्षर और पुरुषोत्तम 2 कैटेगरी है। अक्षर जो है वो निराकार है, पुरुषोत्तम जो है वो साकार है, और वो दोनों मिलके एक ही है। ये तो थोड़ी जिज्ञासा आती, तो वहां पर जो वो अवाच्य ब्रह्म है, वहां पर ये अस्थि भांति और प्रियता को वो जस्टिफाई कैसे करे फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म में। शंकराचार्य जी का यह सिद्धांत है कि नाम रूप कर्म का निषेध करो। जितने भी नाम, जितने भी कर्म, जितने भी रूप आपके सामने हैं उनको नेगेट करो। जब आप नेगेट करते चले जाओगे तो अंत में प्रश्न उठेगा कि अब क्या बचा। जो बचा वो ब्रह्म है, क्योंकि आप नेगेट कहाँ कर रहे थे? ब्रह्म में। तो उनके यहाँ ब्रह्म को निषेध शेष कहा जाता है। That which is a residual of all negation is Brahman. शांकर में और बौद्ध मत में इतना ही अंतर है कि वहां रेसिडुअल कुछ रहता नहीं है, निरन्वय विनाश है। बौद्ध मत माने जो चीज नष्ट हो रही है वो कुछ भी अपना रेसिडुअल छोड़ के नहीं जाती है। शांकर मत ये कहता है कि नहीं, सबका निषेध करो। करते करते जब जब निषेध होना पॉसिबल ना रह जाए, जो बचा वो ब्रह्म है। तो वो अस्थि भांति और प्रियता का निषेध नहीं हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि नहीं तो नाम रूप का आप निषेध कर कहाँ रहे थे? प्रश्न उठेगा ना, कहाँ आप, वेर यू आर नेगेटिंग दैट। जहां नेगेट कर रहे थे वो अस्थि भांति और प्रिय है। जी जी, मतलब अवाच्य होते हुए भी ब्रह्म सत्य है, इसलिए अस्थि भांति प्रियता वहां रह रही है। वो हाँ, संदर्भ अस्थि स्पष्ट हो भांति, जाएगा। अस्थि भांति प्रियता बाय डिफॉल्ट है, वो बोलने से नहीं है। क्योंकि अस्थि भांति प्रियता का भी निषेध कर दो ना आप, तो भी अस्थि भांति प्रियता ही बचेगी ना। क्योंकि आप निषेध कहीं तो कर रहे हो कि नहीं। जैसे किसी चीज को हम ना पाड़ते हैं कि नहीं है, कहाँ ना पाड़ रहे हैं? जहां ना पाड़ रहे हैं वो ब्रह्म है, उसका स्वरूप अस्थि भांति प्रिय है।
आई बात ख्याल में? जी जी जी, स्पष्ट है। प्रणाम। जी जी, अस्थि भांति प्रिय ये गुण नहीं है क्या? ये गुण कहा जाता है। अगर ब्रह्म निर्गुण है तो फिर अस्थि भांति प्रिय कैसे बोल सकते हैं ब्रह्म को? अस्थि भांति और प्रिय गुण नहीं है, सारे गुणों का आधार है। अच्छा, क्योंकि कहीं भी किसी में गुण है तो जो है उसी में तो गुण होंगे ना। जिसका भान होता होगा उसी में तो गुण का भान होगा। ये गुण नहीं है, ये तो सब्सटेंस है। और शंकरों के टर्मिनोलॉजी में कहो तो सब्सटेंस भी नहीं है, सबस्ट्रेटम है। सब्सटेंस जो है वो गुण के रिलेशन में होता है, सब्सटेंस एंड क्वालिटी। और सबस्ट्रेटम जो है वो गुण के रिलेशन में नहीं होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। सबस्ट्रेटा, दैट विच अंडरलाइज ऑल द एलिगेशन, वो सबस्ट्रेटा। स्ट्रेटा यानी आधार, वो सब्सटेंस नहीं है। अपने यहाँ सब्सटेंस और क्वालिटी का रिलेशन है, उनके यहाँ सब्सटेंस नहीं है, सबस्ट्रेटा है वो। सबस्ट्रेटा प्लूरल में कहा जाता है, सबस्ट्रेटम सिंगुलर में कहा जाता है। तो ब्रह्म सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटा नहीं है। जैसे डेटम और डेटा, डेटा प्लूरल है, डेटम सिंगुलर है। जी जी, वो लोग तो सिर्फ आनंद स्वरूप ब्रह्म को मानते हैं कि अस्थि भांति भी मतलब ये समझ नहीं है। अस्थि का मतलब का अर्थ क्या? अस्थि का मतलब है, भांति का मतलब है कि जो कभी अज्ञात ना हो। आनंद का प्रिय का मतलब है जो दुख रूप ना हो। अच्छा अच्छा, जी जी जी, आया? हाँ जी जी, समझ में आया। वो गुण नहीं है, गुणों का निषेध का आधार है। वो द्रव्य नहीं है जिसमें गुण रहता है, वो सिर्फ आधार है। वो सिर्फ लाइक स्क्रीन है जिस पे सारा प्रोजेक्शन हो रहा है। वो माया का जो प्रोजेक्टर है उसने लाइट छोड़नी बंद कर दी, वहां प्रोजेक्शन करना बंद कर दिया, तो जो बचता है वो, क्योंकि हर सीन जो है वो स्क्रीन पे क्रिएट होता है, और हर जो सीन स्क्रीन पे क्रिएट हो रहा है वो किसी प्रोजेक्शन के कारण हो रहा है। उस प्रोजेक्शन को खत्म कर दो तो सीन खत्म हो जाएगा और रह जाएगा क्या? स्क्रीन। तो ब्रह्म जो है वो लाइक ए स्क्रीन है, सीन नहीं है। और क्योंकि सीन जो है वो स्क्रीन पे दिखलाई देता था, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अस्थि भांति प्रिय जो है वो सब्सटेंस है जिसका कुछ क्वालिटी है। और सीन में तो बहुत सारी बातें हैं ना, नाच गान कूद सब है, हीरो भी है, हीरोइन भी है, विलन भी है, एक्स्ट्रा भी है, सब कुछ है। वो सीन नहीं है। स्क्रीन, सीन और प्रोजेक्शन, तीन बात समझो, अद्वैत मत एकदम समझ में आ जाएगा। ब्रह्म जो है वो स्क्रीन है, सीन नहीं है। द प्रोजेक्शन मस्ट एंड। एक नेट किंग कॉल करके जैज सिंगर हुआ था, उसका एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, द पार्टी इज ओवर, नाउ यू मस्ट वेक अप, ऑल ड्रीम्स मस्ट एंड, द पार्टी इज ओवर। तो पार्टी ओवर हो गई, सारे ड्रीम खत्म होने चाहिए, और जो बचा वो सिर्फ स्क्रीन रह जाएगा, सीन नहीं रह गया। अभी आप YouTube में सुनना, गाना बहुत अच्छा गाया नेट किंग ने, द पार्टी इज ओवर, ऑल ड्रीम्स मस्ट एंड, टेक ऑफ योर मेकअप, द पार्टी इज ओवर। सारे मेकअप हटा दो,
अब मेकअप की जरूरत नहीं है। बहुत मीठा गाना है, यूट्यूब पे सुनोगे तो मजा आ जाएगा। तो उनका जो सिद्धांत है वो पार्टी ओवर करने का है। टेक ऑफ योर मेकअप, ऑल ड्रीम्स मस्ट एंड। आई बात ख्याल में? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ रखें, मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम अपन एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद प्रणव जी। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।